नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा सामने आया है जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। फतेहपुर जिले में मंदिर बनाम मकबरा विवाद ने माहौल को गरमा दिया है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आखिर क्यों शुरू हुआ ये विवाद, किस दावे पर अड़ा है कौन सा पक्ष, और अब प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में मंदिर मकबरा पर विवाद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमा गया है जो धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों और राजनीतिक मंशाओं के बीच एक जटिल संघर्ष बनकर उभरा है। मामला जिले के आबूनगर क्षेत्र के रेडिया मोहल्ले में स्थित एक पुराने मकबरे को लेकर है, जिसे स्थानीय मठ, मंदिर संरक्षण समिति और भाजपा से जुड़े नेताओं द्वारा मंदिर बताया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक रूप से दर्ज मकबरा मानता है। ये संघर्ष तब और गहरा गया जब भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने सार्वजनिक रूप से एक वीडियो जारी कर सोमवार की सुबह लोगों से बड़ी संख्या में वहां पहुंचने और पूजा अर्चना करने का आह्वान कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उक्त स्थल वास्तव में कोई मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके दीवारों पर त्रिशूल, स्वास्तिक और कमल के चिन्ह बने हुए हैं। इस अपील के बाद सोमवार की सुबह हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिनमें हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। कुछ ही समय में यह स्थल एक तनावपूर्ण मैदान में तब्दील हो गया, जहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मामला टकराव की कगार पर पहुंच गया। हिंदू मुस्लिम आमने सामने। जी हां, स्थानीय प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि सोमवार को विवाद की संभावना है। जिस तरीके से वीडियो जो है वायरल हुआ था, उससे ये अंदाजा प्रशासन को लग गया था। इसलिए रविवार की शाम को ही मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद जैसे ही सुबह का सूरज चढ़ा, विवाद ने नई ऊंचाई पकड़ ली। हजारों की भीड़ जब विवादित स्थल पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और समय समय पर लाठी चार्ज की नौबत भी आई। हालांकि स्थिति को बेकाबू होने से रोकने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। बता दें कि लंबी बातचीत और समझाने बुझाने के बाद भी धीरे धीरे लोग वहां से हटने लगे, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि यह विवाद अब महज एक स्थल का विवाद नहीं रह गया, बल्कि यह राज्य की कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और राजनीति का दिशा तय करने वाला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बता दें कि इस विवाद के बीच दरअसल पिछले सप्ताह ही बोए गए थे, जब मठ मंदिर संरक्षण समिति ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इस स्थल को ठाकुर द्वारा मंदिर बताते हुए इसके सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण और विस्तारीकरण की अनुमति मांगी गई थी। ज्ञापन में दावा किया गया था कि यह स्थल अतीत में एक मंदिर था, जिसे कालांतर में मुस्लिम शासकों के दौरे में मकबरे में तब्दील किया गया। समिति ने अपने बात के पक्ष में इमारत की दीवारों पर मौजूद हिंदू प्रतीकों के चिन्हों को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया। समिति का कहना था कि यह स्थल कभी भगवान शिव और ठाकुर जी की पूजा का स्थान हुआ करता था। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से अपने अपने पक्ष रख रहे थे और अब समय आ गया है, उनका कहना है कि समय आ गया है कि इससे उसके वास्तविक स्वरूप में बहाल किया जाए। इस ज्ञापन पर बड़ी संख्या में भाजपा और हिंदू संगठनों के नेताओं के हस्ताक्षर थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि एक सामान्य धार्मिक विवाद नहीं है, बल्कि एक संगठित अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के जवाब में मुस्लिम समुदाय भी सक्रिय हो गया। 9 अगस्त को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव तलहा आमीन डीएम को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया
कि ये स्थल सरकारी दस्तावेजों में मकबरा मंगी के रूप में दर्ज है और इसके मुतवल्ली के रूप में मोहम्मद अनीश का नाम आधिकारिक रूप से पंजीकृत है। जी हाँ, उन्होंने भी अपना दावा पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थल मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है और इसे मंदिर घोषित करने का प्रयास न केवल इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की एक कोशिश है, बल्कि ये सांप्रदायिक सद्भाव को भी खंडित करने वाला एक कदम है। उन्होंने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलने से पहले ऐतिहासिक अभिलेखों की गहन जांच की जानी चाहिए और किसी भी पक्ष को उकसाने वाली भाषा और हरकतों पर, ऐसा प्रशासन का कहना है कि उन पर त्वरित कार्रवाई जो है की जाएगी। इस पूरे विवाद में सबसे अधिक दबाव दिखाई दे रहा है जिला प्रशासन, जिसे एक और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो दूसरी ओर दोनों समुदायों की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचानी है। एडीएम की बात करें तो अविनाश त्रिपाठी ने एक बयान दिया है जिनमें उन्होंने कहा है कि इस स्थल की स्थिति का निर्धारण अभिलेखों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस संबंध में राजस्व विभाग को दस्तावेजों की जांच का आदेश भी दे दिया है और कहा है कि दोनों पक्षों के दावों को निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जांच के नतीजे क्या निकलते हैं और प्रशासन किस आधार पर इस स्थल की पहचान को अंतिम रूप देता है। हालांकि बात करें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की शैली रही है, वो खास तौर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में वह इस विवाद को एक अलग दिशा दे सकती है। सरकार ने हाल के वर्षों में कई ऐसे धार्मिक स्थलों, भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है जिन्हें अवैध अतिक्रमण करार दिया गया था। अगर जांच में ये स्थल सरकारी भूमि पर बना अवैध निर्माण पाया जाता है या इसके दस्तावेजों में कोई भी अनियमितता मिलती है तो ये संभव है कि प्रशासन यहाँ भी बुलडोजर एक्शन को अमल में लाए, क्योंकि अगर ये पाया गया कि ये अवैध अतिक्रमण पर है तो इस पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर ये वैध पाया गया तो वो बात अलग है। इससे विवाद और भी अधिक उग्र हो सकता है, लेकिन सरकार की छवि और कानून व्यवस्था को लेकर बनाए गए रुख को मजबूती भी मिल सकती है, क्योंकि हर अवैध चीज पर प्रशासन का शिकंजा कसता है और हर अवैध चीज पर बुलडोजर जरूर चलता है। अगर ये भी अवैध पाया गया तो इस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इस विवाद के पीछे राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनावों की बिसात भी छिपी हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि जब चुनावी मौसम पास होता है तो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे उछाले जाते हैं ताकि जन भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। ये विवाद कहीं ना कहीं उसी सियासी चतुराई का हिस्सा प्रतीत होता है। ये विवाद पूरे राज्य में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो ये भी दिखा दिया है कि आजादी के इतने साल बाद भी भारत में धार्मिक स्थलों की पहचान, उनके स्वरूप और उनके स्वामित्व को लेकर न केवल मतभेद है, बल्कि कई बार ये मतभेद गहरी खाई में बदल जाते हैं। ये मामला महज एक इमारत की दीवारों पर बने चिन्हों या नाम से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जहां एक समुदाय अपने ऐतिहासिक और धार्मिक अस्तित्व की पुनर्स्थापना की मांग करता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा समुदाय अपनी धरोहर के संरक्षण के लिए खड़ा हुआ है। दोनों ही पक्ष खुद को सही साबित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जब बात सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द की आती है तो संतुलन बनाए रखना सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये विवाद किस दिशा में जाएगा, लेकिन इतना तय है कि ये फतेहपुर जिले के लिए एक संवेदनशील मोड़ बन चुका है। ये विवाद न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक समीकरणों को भी एक नई दिशा दे सकता है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब सरकारी जांच पूरी होगी और कोई स्पष्ट निर्णय आएगा तो उस फैसले को दोनों पक्ष किस तरह स्वीकार करेंगे। क्या शांति बनी रहेगी या फिर टकराव और भी ज्यादा गहराएगा। इस पूरे विवाद से पर्दा गिरना अभी बाकी है। ये साबित होना बाकी है कि वो मकबरा है या मंदिर, लेकिन इतना तय है कि फतेहपुर प्रशासन के लिए ये केवल एक कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं,
बल्कि सामाजिक विश्वास, संवैधानिक मूल्य और सांप्रदायिक सौहार्द की परीक्षा भी है। अब निगाहें उस जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं जो ये तय करेगी कि इस स्थल की वास्तविक पहचान क्या है, मकबरा या मंदिर। साथ ही अब प्रशासन ये भी पता करेगा कि ये वैध है या अवैध। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।